सुनो। उस दिन याद है, दो बच्चे आए थे, बोल रहे थे कि नए नए जिम ज्वाइन किए हैं और उनके ट्रेनर ने उनको सजेस्ट किया कि क्रिएटिन लेने के लिए। हमारे पास तो बहुत सारे क्रिएटिन अवेलेबल थे, फिर भी तुमने उनको कुछ दिया क्यों नहीं? उस दिन जो बच्चे आए थे, दो बच्चे, वो जनरली 16 या 17 साल के अंदर ऐसा कुछ थे। तो उन्होंने बोला कि भैया आज हमारा फर्स्ट डे ऑफ जिम है। तो फर्स्ट डे ऑफ जिम में ही उनको ट्रेनर ने रिकमेंड किया था क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेने के लिए। तो ये बहुत गलत बात है कि इंडिया में कोई अगर ट्रेनर ऐसा रिकमेंड कर रहा है बच्चों को कि आप क्रिएटिन लो या फिर कोई भी ऐसा चीजें लो जो उनका उम्र के हिसाब से अभी के लिए सही नहीं है। तो उसका एक प्रॉपर टाइमिंग होता है। अगर अब मतलब अभी आपको पहले मसल मैच्योरिटी के ऊपर काम करना चाहिए, मसल डेफिनेशन के ऊपर काम करना चाहिए, कैसे मसल्स लगेगा बॉडी में उसके ऊपर काम करना चाहिए। 16 साल 17 साल के लड़के जो हैं उनके पास भी एक प्रॉपर अमाउंट नहीं रहता है। घर वाले जितना पैसा देते हैं वो पैसा को रख के सप्लीमेंट्स की दुकान में आके सप्लीमेंट्स खरीद के लेके जाते हैं, जो कि एक्चुअली वेस्ट है। वैसा नहीं करना चाहिए। घर में अगर आपको कुछ पैसा दे रहे हैं, आप वो पैसा से क्वालिटी फूड्स खरीद के खा सकते हैं। जैसे कि पोहा हो गया, आपका दलिया हो गया, रागी हो गया, देन कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपका चिकन एग मिल्क, ऐसा बहुत सारा चीजें हैं, स्प्राउट्स, जो कि मतलब आपको अभी के लिए आपका बॉडी में प्रॉपर मास, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका हेल्थ, आपका सेहत को ठीक रखने के लिए बहुत अच्छा डाइट है। आप उसको खा के जिम करिए। जब आप ट्वेंटीज में आएंगे तो उसके बाद आप स्लोली स्लोली सप्लीमेंटेशन में आ सकते हैं। तो उनको लगता है कि बॉडी बिल्डिंग एक शॉर्टकट है, वैसा नहीं है। हम जो आपके सामने यहाँ पे बैठ के आज बात कर रहे हैं, इट टुक नियर अबाउट 10 ईयर्स। 10 साल से हम ये फील्ड में हैं, एंड इट्स कम्प्लीटली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो होता है, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्पोर्ट, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये जो बॉडी बिल्डिंग होता है, ये फेज में बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कोई शॉर्टकट्स नहीं होता है। आपको खुद के ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। हम भी आपकी उम्र देख के आए हैं। जब भी हमारे पास भी पैसे नहीं थे, तो तभी कम पैसों में भी हमने अंडा खाया था, ठीक है, केला खा रहे थे, दूध पी रहे थे, हम ये सब में फोकस कर रहे थे। तो जब आप 20s क्रॉस करेंगे, 20 to 23, स्लोली यू कैन कम एंड आस्क फॉर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। हमारे यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं, हम आपको समझाएंगे उसका तरीका क्या है लेने के लिए। कोई भी ट्रेनर अगर आपको ब्लाइंडली कुछ भी बोल रहा है कि ये खा दो वो खा दो, वैसा नहीं खाते हैं। क्रिएटिन को हर टाइम में साइकिल में खाना चाहिए। उसका बहुत सारा साइकिल होता है, लोडिंग फेज होता है, मेंटेनेंस फेज होता है, एक प्लेट्यू फेज होता है, कब आपको छोड़ना है, कितना ग्राम खाना है, बहुत सारा चीजें होती है। एंड मोर ओवर, बात ये है कि अभी आपका कंप्लीट फोकस, 100% फोकस आपका बॉडी का कोर में होना चाहिए। कोर इन द सेंस आपका जो एब्डोमिनल पार्ट है, वहाँ पे होना चाहिए कि मैं इसको कैसे मतलब प्रॉपर फॉर्म में लाऊं, ताकि आपका बॉडी प्रॉपर तरीके से बैलेंस मेंटेन रख सके ड्यूरिंग वर्कआउट, आपको इंजरी ना आए। आप जो भी वर्कआउट्स कर रहे हैं उसका टेक्निक मतलब परफेक्टली वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप जो मसल टारगेट कर रहे हैं, मैं देखा हूँ कि बहुत सालों साल जिम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर टारगेट हिट नहीं कर पाते हैं। जब वो अपर चेस्ट के लिए वर्कआउट करते हैं तो उनका शोल्डर हिट होता है। तो आपको ये सब नॉलेज लेना चाहिए, आपको डाइट का नॉलेज लेना चाहिए, आपको डाइट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि कोई भी सप्लीमेंट जिसमें कि आपका पैसा अभी बर्बाद हो जाए। नहीं। और अभी आप ग्रोइंग पीरियड में हैं, इट्स जस्ट प्यूबर्टी। हमारे मतलब बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से इट्स जस्ट प्यूबर्टी। 17 साल 18 साल 19 साल तो कुछ भी नहीं है। आपको 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद आपको रिजल्ट दिखता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में। और उसके बाद स्लोली स्लोली आपका बोन डेंसिटी बढ़ता है, आपका फ्रेम चौड़ा होता है। अगर आप मेरा कोई भी मतलब पुराना दोस्त से बात करेंगे, मैं पहले बहुत पतला था, बट आई यूज टू रन अ लॉट। मैंने अपना गट के ऊपर काम किया, स्टोमक के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर, इसको पहले ठीक किया, ताकि मैं दिन में 24 अंडे 20 अंडे खा के डाइजेशन कर पाऊँ। तो पहले खुद के ऊपर काम करो, नेचुरल डाइट्स के ऊपर काम करो, उसके बाद आप सप्लीमेंटेशन में आओगे। मैं पहले भी बोलता था, आज भी ये बोलता हूँ कि डाइट का काम है 90%, सप्लीमेंटेशन का काम है 10%। डे वन ऑफ द जिम सप्लीमेंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। आपका घर पे मम्मी जो खाना बना के दे रही है, दैट इज 100% सेफ। आप उसको खाइए।
बट घर में उनको थोड़ा-थोड़ा बोलिए कि मुझे आज थोड़ा-सा अंडा खाना है, थोड़ा-सा चिकन खाना है। आपके पास अगर पैसा है, यू कैन गो एंड बाय क्वालिटी प्रोटीन्स। उसको छोड़ के आप ऐसा सप्लीमेंट जो कि अभी आपको नहीं चाहिए, वो नहीं करना है। क्रिएटिन क्यों चाहिए? क्रिएटिन क्रिएटिन एक बहुत एसेंशियल अमीनो एसिड है आपका बॉडी के लिए, जो कि आपका स्केलेटल मसल मूवमेंट, आपका ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शनिंग, आपका हार्ट का फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है। लेकिन आप अगर नॉन-वेज आइटम्स खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, उसमें भी आपको क्रिएटिन मिलता है, अभी के लिए। जब आप थोड़ा-सा हायर लेवल पे जाएँगे एज़ अ एथलीट, तो देन यू कैन कम फॉर सप्लीमेंटेशन। ये जो क्रिएटिन होता है, वो आपका बॉडी में जाके एक क्रिएटिन काइनेज होता है, वो एंजाइम वो उसको कन्वर्ट करता है फॉस्फोक्रिएटिन में। वो आपका मसल्स पे स्टोर होता है। जब आप वर्कआउट करते हो ना, तो आपका एटीपी ब्रेक होके एडीपी में कन्वर्ट होता है। वो एडीपी जाके वो फॉस्फोक्रिएटिन में बाइंड करके एक एडिशनल एटीपी आपको देता है। सो ये आपको हेल्प करता है थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लिफ्ट करने के लिए। लेकिन उसके पहले आपका नेचुरल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, अपना नेचुरल फोर्स को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद आप अपना बॉडी का लिमिट को क्रॉस कर पाएँगे। पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप खुद का बॉडी को एक्सप्लोर करो, अपना बॉडी को पहचानो, सारा टेक्निक्स को सही रखो, सारा वर्कआउट्स को समझो, डाइट साइंस, न्यूट्रिशन साइंस उसको समझो, खाने में इन्वेस्टमेंट करो और पैसा को ऐसा डस्टबिन में फेंको मत। कोई भी ट्रेनर मीन्स अगर आपको ब्लाइंडली बोल रहा है कि आप ये लो, वो लो, वैसा ना करो। आप ओझा फार्मा में आओ, यहाँ पे बैठो, हमारे साथ डिस्कशन करो। हम आपसे बहुत बड़े हैं उम्र में और बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारा गलती भी करके आए हैं। तो वी थिंक कि हम आपको समझाएँगे, क्या सही है, क्या गलत है और कौन-सा प्रॉपर टाइमिंग है। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू।